महेश और गणेश सगे भाई थे। महेश शहर में रहता था और गणेश गांव में। एक दिन महेश के पास फोन आता है। फोन पर गणेश की बेटी मीना कहती है, चाचा जल्दी से गांव चले आइए, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तू चिंता ना कर मीना बेटी, हम अभी गांव पहुंचते हैं। तब तक तू अपने पिता का ख्याल रख। महेश अपनी पत्नी आशा और बेटे रोहन के साथ तुरंत गांव पहुंचता है, मगर तब तक गणेश की तबीयत और खराब हो चुकी होती है। महेश मेरे भाई, आज से गांव के खेत और मेरी बेटी मीना की देखभाल तुम ही करोगे। गणेश भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा। अब होगा भी क्या छोटे, अब तो आखिरी टाइम आ गया। बस तो मीना का अच्छे से ख्याल रखना। यह कहकर गणेश दम तोड़ देता है और मीना फूट फूट कर बिलखने लगती है। बापू मुझे यूं अकेले छोड़कर मत जाओ बापू, बापू लौट आओ ना। बेटी, आज तक वहां से कोई लौटा है जो तेरे बापू लौट आएंगे? अरे बेटी, अब मैं ही तेरा चाचा हूँ और मैं ही तेरा बाप। बड़े भाई गणेश की मौत के बाद महेश ने गांव के खेत एक किसान को ठेके पर दे दिए और मीना को अपने साथ शहर ले आया। मीना के शहर आने से महेश और उसका बेटा रोहन तो बहुत खुश थे, मगर उसकी चाची आशा गांव की गवार लड़की को घर में रखना बिल्कुल पसंद न करती थी। इसीलिए मन ही मन उससे जलती थी, पर यह जलन बस मन में थी। घर के सब काम तो अब उसने मीना के हवाले ही कर दिए थे। सर्दी का मौसम चल रहा था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी एक दिन रोहन मीना से कहता है, अरे मीना, आज तो बड़ी ठंड है भाई, कुछ गर्मा गर्म बना लो, चाय के साथ खा लेंगे। भैया मेथी के पराठे बना देती हूँ, चाय और अचार के साथ मेथी पराठा बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मेथी पराठा? हम क्या तेरी तरह गवार हैं जो घास पात खाएं? इन्हें तो रहने ही दो। बनाना है तो पनीर पकौड़ा बना लो, पर वह तुम बना नहीं पाओगी क्योंकि तुमसे तो गांव का खाना ही बन पाएगा। अरे गांव के खाने में क्या कमी है आशा? वैसे भी ठंड में मेथी के पराठे खाने में बड़ा मजा आता है। हाँ जरूर आता होगा, मुझे क्या खाने हैं, आपको पसंद है तो खाओ। आशा के मना करने पर भी रोहन और महेश मीना से मेथी के पराठे बनवा लेते हैं और जब खाने बैठते हैं तो मीना की तारीफ करते नहीं थकते। वाह भाई वाह, मजा आ गया खाकर। पराठे तो पराठे, ये आम और मिर्ची का अचार भी लाजवाब है भाई। अरे माँ, जरा चक्कर तो देखो, बड़े स्वादिष्ट पराठे बने हैं। गांव के खाने का शुद्ध टेस्ट है इसमें। खाने हैं तो तुम लोग ही खाओ, मैं तो अपने लिए पनीर पकौड़े बनाकर ही खाऊंगी। हाँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन आशा मीना को रसोई में बुलाकर कहती है, अब तेरे बाप तो रहे नहीं, अब तो तू हमारी ही जिम्मेदारी है। मेरी बात मान, गांव के खाने का शौक छोड़ शहर का खाना बनाना सीख ले। खाना तो खाना है चाची, उसमें गांव क्या और शहर क्या? चुप कर। यहाँ शहर में गांव का खाना कोई भी पसंद नहीं करता। शहर का मॉडर्न खाना बनाना सीख लेगी तो किसी अच्छे घर में रिश्ता हो जाएगा तेरा। अगर यही बात है तो सीख लूंगी चाची। उस दिन के बाद मीना शहर का मॉडर्न खाना बनाना सीखने लगती है, मगर फिर भी गांव के खाने से उसका मोह नहीं टूटता। एक दिन वह बाजरे का खिचड़ा और छाछ बनाती है। अरे माँ, बहुत भूख लगी है, आज खाने में क्या बनाया है? भैया बाजरे का खिचड़ा और छाछ बनाई है। क्या कहा? अरे तुझे यह सब बनाने के लिए किसने कहा था? लगता है तू अपने गंवारपन से बाज नहीं आएगी। ठंड में बाजरा खाने से शरीर गर्म रहता है चाची, इसीलिए ठंड नहीं लगती। किसी बूढ़ी नानी या दादी वाले नुस्खे हम पर मत आजमा, समझी? जा हमारे लिए कुछ और बना कर ले आ, हमें नहीं खाना तेरा बाजरे का खिचड़ा। आशा यह कह ही रही होती है कि तभी महेश भी घर आ जाता है और उसे भी भूख लगी होती है, इसीलिए वह भी आते ही खाने की बात करता है। अरे मीना बेटी, जरा खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। कौन सा खाना लगा दे? खाने के नाम पर तो आपकी लाडली भतीजी ने बाजरे का खिचड़ा और छाछ बनाई है। अरे वाह 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 वाह, आज तो बचपन की याद ताजा हुआ। बचपन में पूरी सर्दी
यही खाकर तो मस्त रहते थे हम। यहाँ शहर में भी कभी बाजरे का खिचड़ा और छाछ मिलेगा कभी सोचा भी नहीं था। मैंने गांव से बाजरा मंगवा कर बनाई है चाचा। अरे चाचा की बच्ची अब खड़ी क्यों है, जा जल्दी से ले आ। अरे रोहन बेटा तू भी खाकर देख, मजा आ जाएगा। महेश के साथ साथ रोहन को भी छाछ के साथ बाजरे का खिचड़ा बहुत स्वादिष्ट लगता है और वह मीना की तारीफ करने लगता है। अरे इसके आगे तो चाइनीज नूडल्स और शाही बिरयानी भी फेल है पिताजी। अरे और नहीं तो क्या बेटा, ये वो खाना है जिसमें स्वाद के साथ साथ अच्छी सेहत भी मिलती है। आशा एक बार खाकर तो देखो, रोज खाना चाहोगी। मुझे तो लगता है इस लड़की के घर आने से आप दोनों गवार होते जा रहे हैं। आपको गवार होना है तो होइए, पर मुझसे यह उम्मीद मत कीजिएगा। हाँ अरे आशा, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो भाई। एक गांव के लोग ही तो हैं जो मौसम के अनुसार खाना खाते हैं। ठंड के मौसम में बाजरा खाना तो फायदेमंद होता है। होता होगा, पर मुझे इसके फायदे से कुछ नहीं लेना। समय बीतता जाता है और एक दिन महेश आशा से कहता है, अरे सुनो भाग्यवान, कल मेरा दोस्त आनंद अपनी फैमिली के साथ हमारे घर पधारने वाला है। मैंने उसके बेटे रूपक से मीना के रिश्ते की बात चलाई है। उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना आने पाए। वो तो शहर के लोग हैं, उनके लिए तो कुछ स्पेशल खाना बनाना होगा। हाँ ये बात तो है, स्पेशल चाहे कुछ भी बनाना, मगर खाना मेहमानों को पसंद आना चाहिए बस। खाना तो मीना भी स्पेशली बनाती है पिताजी। हाँ भाई, उस गांव के खाने की तो कोई होड़ ही नहीं की जा सकती। तो फिर मीना से ही क्यों ना कह दे, ये अपनी पसंद का खाना बना देगी। रहने दे बेटा, क्यों मेहमानों के सामने किरकिरी करवाने पर तुला है। मेहमानों को इसका खाना पसंद ना आया तो हमारी नाक ही कट जाएगी। आशा की ऐसी जलन वाली बात सुनकर महेश को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह आशा से कहता है, आशा अगर यही बात है ना तो खाना बेटी को बनाने दो, फिर देखते हैं कि नाक कटेगी या ऊंची उठेगी। मैं कब मना करती हूँ, कल मीना ही अपनी पसंद का खाना बना लेगी, पर बाद में मुझसे मत कहना। कह देती हूँ कि इसका गांव का खाना किसी को पसंद नहीं आएगा। अगले दिन जैसे ही मेहमान आते हैं, मीना सरसों का साग, मक्का की रोटी और गाजर का रायता बनाती है। वह ताजे मक्खन के साथ गरम गरम खाना परोसती है तो मेहमानों के तो चेहरे ही खिल उठते हैं। आनंद खाने की तारीफ करते हुए कहता है, अरे वाह, आज तो कमाल ही हो गया भाई। मक्का की रोटी, सरसों का साग, परंपरागत भारतीय खाना। अरे भाई किसने बनाया है ये खाना? अरे और कौन बनाएगा, हमारी बेटी ने बनाया है। वाह 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 वाह, फिर तो रिश्ता पक्का, हमें ऐसी ही लड़की चाहिए थी। यह सुनकर आशा तो सन्न ही रह जाती है और मन ही मन सोचती है, आखिर इसके खाने में ऐसा है क्या। यही सोचकर आशा भी उस खाने को खाकर देखती है और उसे खाना इतना लजीज लगता है कि उस दिन के बाद वह भी गांव का खाना खाने की शौकीन हो जाती है। सोनिया प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में जुड़वा बच्चे थे। जब उसने ये खबर अपनी भाभी माला को सुनाई तो माला खुद को रोक नहीं पाई और सोनिया से मिलने उसकी ससुराल पहुंच गई। तुम जुड़वा बच्चों की माँ बनोगी, ये बात जानकर मैं बहुत खुश हूँ सोनिया। भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचाए। सोनिया अपनी भाभी की आंखों में माँ न बन पाने का दर्द साफ साफ देख रही थी। शादी के 12 साल बाद भी माला माँ नहीं बन पाई। भाभी, भगवान तुम्हारी गोद भी जरूर भरेगा। नहीं भी भरी तो क्या हुआ सोनिया, मैं तुम्हारे बच्चों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लूंगी। सोनिया ने सोचा कि वह अपना एक बच्चा अपनी भाभी को सौंप देगी, लेकिन उसे डर था कि उसका पति विराज इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। सोनिया के बचपन की सहेली रेखा डॉक्टर थी। डिलीवरी के समय सोनिया रेखा के अस्पताल पहुंच गई, जहां उसने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। रेखा, तू तो मेरी बचपन की सहेली है ना, तो तू मेरा एक काम कर दे। बोल सोनिया, क्या काम है। मेरी भाभी कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए मैं अपनी एक बेटी उन्हें देना चाहती हूँ। प्लीज बाहर मेरे पति से ये बोल दे कि मैंने एक ही बेटी को जन्म दिया है, दूसरी बेटी मरी हुई पैदा हुई है। तू मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए कह रही है सोनिया। तेरे एक झूठ बोलने से किसी की सुनी गोद भर जाएगी रेखा। प्लीज
मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रेखा ने ऐसा ही किया और विराज को एक बेटी लाकर दे दी और मौका मिलते ही सोनिया ने अपनी दूसरी बेटी अपनी भाभी को दे दी। भाभी, आज से ये मेरी नहीं आपकी बेटी है और ये राज हमेशा के लिए राज ही रहना चाहिए। अगर ये बात विराज को पता चल गई तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। तुम चिंता मत करो सोनिया, मैं इस बच्ची को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी और विराज को तो क्या, कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये मेरी नहीं तुम्हारी बेटी है। इसी तरह दोनों बहनें जुदा हो गईं। सोनिया ने अपनी बेटी का नाम धरा रखा और माला ने भूमि। माला अपने पति के साथ भूमि को लेकर इलाहाबाद से दिल्ली चली गई और वहां कमरा लेकर किराए पर रहने लगी। समय गुजरता गया। भूमि ने बचपन से ही गरीबी देखी। जब वह 10 साल की हुई तो उसके पिताजी बीमार रहने लगे और समय पर सही इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। माला के पास अब भूमि को पढ़ाने लिखाने का कोई जरिया नहीं था, इसीलिए वह दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करने लगी। भूमि ने 12वीं पास कर ली और माला से बोली, माँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और आगे पढ़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। बेटी, चाहती तो मैं भी हूँ, लेकिन क्या करूँ, आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो वो तुम्हें खूब पढ़ाते। माला मन ही मन अपने आप को कोसती, आखिर मैंने भूमि को गोद क्यों लिया। आज वह अपने असली माता पिता के पास होती तो इस तरह की जिंदगी नहीं जी रही होती। क्या सोचने लगी माँ? माला रोते हुए बोली, कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि मैं कितनी बदनसीब हूँ जो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकती। अरे माँ, आप रोने लगी। आप चिंता मत करो, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कोई जॉब कर लूंगी। माँ को तो समझा दिया, लेकिन भूमि अब परेशान थी कि वह क्या करेगी जिससे आगे पढ़ सके। भूमि ने घर पर ही छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। इससे उसे पढ़ाई के लिए पैसे मिलने लगे और साथ में समय भी। इसी तरह भूमि ने बच्चों को ट्यूशन देकर अपनी ग्रेजुएशन कर ली। अब उसे एक अच्छी नौकरी की तलाश थी। भूमि को इंटरव्यू देने के लिए माला के साथ इलाहाबाद जाना पड़ा। भूमि ने वहां पहुंचकर माला को पार्क में बिठाते हुए कहा, माँ, तुम यहाँ बैठकर आराम करो, मेरे इंटरव्यू में न जाने कितना समय लग जाए, और हाँ, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक यहीं बैठे रहना, ठीक है? ठीक है बेटा, पर जल्दी आ जाना। जहां उसका इंटरव्यू था वह बहुत बड़ी कंपनी थी। भूमि ने खुद को वहां लगे दमदमाते हुए शीशे में देखा और सोचने लगी, मेरा ये गरीबों वाला हुलिया देखकर क्या मुझे यहाँ नौकरी मिलेगी? भूमि को देखते ही वहां बैठे हुए सभी कर्मचारी खड़े हो गए और बोलने लगे, अरे, धरा मैम आ गई। धरा मैम और इन कपड़ों में? गुड मॉर्निंग मैम। भूमि उन्हें अजीब से देखती रही। भूमि ने रिसेप्शन पर पूछा, इंटरव्यू कब से है? वहां बैठी लड़की बोली, मैम, सारा शेड्यूल आपको कल ही तो बता दिया था, बाकी अपनी सेक्रेटरी से पूछिए। कल बता दिया था? मेरी सेक्रेटरी? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी एक लड़की शैली फाइल लेकर आई और बोली, मैम, ऑफिस में आइए, मैं समझाती हूँ। भूमि उसके पीछे पीछे चली गई। शैली ने कुर्सी घुमाते हुए कहा, बैठिए मैम, मैं आपको सब समझाती हूँ। ये तो बॉस की कुर्सी है, मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ? मैम, आज आपकी तबीयत तो ठीक है, आज आप कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रही हैं। शैली ने भूमि का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठा दिया और उसे गिलास में पानी दिया। कुछ देर बाद धरा आ गई। धरा इस कंपनी की मालिक थी। धरा को देखकर सब चौंक गए। वहां के कर्मचारी बोले, आप अब आई हैं, तो ऑफिस में कौन है? मतलब, मैं समझी नहीं। मैम, अभी आप कुछ देर पहले तो अंदर गई थी और अब आप फिर से बाहर आई हो। धरा को कुछ समझ नहीं आया और वह ऑफिस में चली गई। वहां हूबहू अपनी शक्ल जैसी लड़की बैठी देख वह चौंक गई और चिल्लाई, शैली, ये कौन है?
मैम आप ये वो मैं तो यहाँ इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल मेरी जैसी है। वो दोनों देर तक एक दूसरे को देखने लगी। आज धरा अपना लंच घर पर ही भूल आई थी, इसीलिए सोनिया अचानक से उसका लंच देने उसके ऑफिस आ गई। सोनिया ऑफिस में जाकर बोली, धरा आज फिर लंच घर पर भूल आई। रोज की आदत हो गई है तुम्हारी। अभी मैंने टेबल पर टिफिन रखा देखा तो लेकर दौड़ी चली आई। जानती हूँ कि तुम्हें बाहर का खाना बीमार कर देता है। जैसे ही सोनिया की नजर भूमि पर गई तो उसके हाथ से लंच छूट गया और वह उसे देखती ही रह गई। आज उसे 24 साल पहले बिछड़ी हुई अपनी बेटी याद आ गई। मम्मा, आप भी हैरान हो गई ना मेरी हमशक्ल देखकर? अमीरी गरीबी के अलावा हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। सोनिया ने भूमि को अपने गले से लगा लिया और रोते हुए पूछा, बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। भूमि उन्हें पार्क में बैठी हुई माला के पास ले गई। भाभी, तुम यहाँ इस हाल में? तुम कहाँ चली गई थी? तुमसे इस तरह मुलाकात होगी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे भैया नहीं रहे, इसीलिए ये हाल है। मेरी बेटी यहाँ इंटरव्यू देने आई थी। मम्मा, ये सब क्या है? ये लोग कौन है? बताओ ना मम्मा, बताओ ना। मेरी और इस लड़की की शक्ल एक जैसी क्यों है? क्योंकि तुम दोनों जुड़वा बहनें हो। सोनिया ने दोनों बेटियों को सारी बात बताई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारे डैडी के डर से मैंने ये बात हमेशा राज रखी कि मेरी दूसरी बेटी जिंदा है और मेरी भाभी के पास है। लेकिन जब तुम्हारे डैडी को ये पता चला तो वो खामोश हो गए, मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। माँ, क्या हम सच में जुड़वा बहनें हैं? हाँ बेटा। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। सोनिया ने भी उन दोनों को गले से लगा लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी बिछड़ी हुई माँ और बहन मिल गई। भाभी, भूमि को लेकर घर चलो, अब हम सब साथ रहेंगे। हमारी बेटी को गरीबी में रहने की कोई जरूरत नहीं। भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। नहीं सोनिया, तुम भूमि को ले जाओ, वह आगे पढ़ना चाहती है। उसे पढ़ाना, लिखाना और काबिल बनाना। भाभी, अगर मेरे साथ आप नहीं चली तो मैं इनके डैडी की नजरों में हमेशा गुनहगार रहूंगी। माला को सोनिया के साथ जाना पड़ा। उसके बाद भूमि और धरा दोनों एक साथ मिलकर कंपनी संभालने लगी।